ऐसी जगह लेके चल रहा हूँ जहाँ आपको एक ऐतिहासिक चीज दिखाने जा रहा हूँ। राजा जयसिंह जो अलवर के राजा थे, उनके द्वारा बनाया गया महल जो शिकारगाह के नाम से प्रचलित है, वो बहरोड के पास रूद के अंदर बनाया था और वो लाल पत्थर का बनाया हुआ है। बहुत सुंदर महल बना हुआ था जो आज खंडर रूप में है और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और उसके आसपास पूरा जंगल था। उस जंगल के अंदर राजा सपरिवार शिकार करने आते थे। जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन इस महल के अंदर रुकते थे और उसके बाद वो अलवर जाया करते थे। इसकी बिल्कुल डिटो पॉइंट इसकी जो स्थिति है वो है रुद्र का जो मंदिर आता है आज अलवर बहरोड रोड पे। अलवर से ये पड़ता है कम से कम 55 किलोमीटर और बहरोड से 5 किलोमीटर पड़ता है। और इसके चारों तरफ जो जंगल था उसके अंदर लेपर्ड, हाइना, खरगोश, सियार, जरख, ये जितने भी थे, चीते, ये सब इस जंगल के अंदर थे। यहाँ तक सुअर, जंगली सुअर बहुत हुआ करते थे। और ये शिकारगाह के नाम से ही ये महल प्रसिद्ध था जो आज खंडर रूप में बदलता जा रहा है। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और इसके आसपास का जो जंगल है वो 2006 के अंदर बिल्कुल साफ कराकर वन विभाग द्वारा जो सिरस्का में बसे हुए गांव थे, भगानी और पीला पानी वगैरह, उनके परिवारों को ये अलाट कर दिया गया। अब यहाँ जंगल नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सब खेती होती है, सरसों बहुत अच्छी पैदा होती है आसपास। और लगभग जो 200 घर यहाँ बसाए थे, आज जो 250 के लगभग घर हैं वो उनके अधिकार में जमीन आ चुकी है। और शिकारगाह है जो बिल्कुल खंडर बनती जा रही है। आइए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। आज हम आपको रूद के अंदर जो बरडोद की रूद कहलाती है उसके अंदर वो स्थान दिखाते हैं। देखो कितने गांव बस गए। यहाँ पे पहले पूरा जंगल हुआ करता था। उस जंगल के अंदर यहाँ जंगली जानवर वगैरह रहते थे। ये राजा जयसिंह की शिकारगाह थी। उसके अंदर अब ये पूरी अब बस्ती बस गई। 200-250 गांव के करीब आ गए हैं। और ये मकान देखो कितने सुंदर सुंदर मकान बन गए हैं। ये भाई इधर चलते चलते अभी रुक गया। ये मकान तो दूसरे का, आप देखो चारों तरफ मकान ही मकान है। लगभग 250 घर के करीब यहाँ आबादी हो चुकी है। पहले यहाँ पे पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। यहाँ पर जो भी सरस्का के अंदर गांव बसे हुए थे, वन विभाग ने वहाँ से निकाल के और यहाँ पे बसाया। इनको सबको ज़मीन दी और घर बनाने के लिए मकान दिया, स्कूल दी, पानी की सप्लाई, सारी सुविधाएं अब इनके पास उपलब्ध है। लाइट है। आप देखिए पूरा गांव आपको और दूसरी साइड में दिखाऊंगा। अभी आगे चलते हैं हम। ये देखो ये देवनगर है, पूरा देवनगर बसा हुआ है। देवनगर के अंदर ये लाइन में इस तरीके से मकान बने हुए हैं। पूरा देवनगर इसी तरीके से। ये एक ट्रैक्टर से कुट्टी काट रहे हैं यहाँ पर, ट्रैक्टर से कुट्टी काट रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए ये देवनगर है। पूरे मकान बने हुए, एक से एक बढ़िया मकान बने हुए सब। ये देखो सब लोग खड़े हैं यहाँ पे सभी। देखो पूरा पशुपालन काम है इनका और जो खेती मिली है उसके अंदर खेती करते हैं। ये रूद बहरोड और बरडोद के बीच में है, वो गुजरों की बस्ती है। यो सरस्का से आके बसाए गए हैं। उसके अंदर आप देखिए ये मंदिर बनाया हुआ है, देवनारायण भगवान का मंदिर। इस कॉलोनी वालों ने, इसके अंदर 200-250 घर है, मैंने पहले भी आपको बताया। इन्होंने मंदिर बनाया। मंदिर देखिए कितना सुंदर है, अभी निर्माणाधीन है। अभी दिखाता हूँ और आगे चल के पूरी मूर्ति वगैरह दिखाता हूँ। ये मंदिर की सीढ़ियाँ देखो कितनी सुंदर बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ बनाई हुई है, इसके अंदर मार्बल लगाया हुआ है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, देखिए आप ये पूरा हॉल है। चारों तरफ बैठने की काफ़ी जगह है इसके अंदर। अभी निर्माणाधीन है। अभी ये बस्ती जा रही है। काफ़ी विकास हो गया, सुंदर सुंदर मकान है इसमें और ये मंदिर है। देखिए ये मंदिर बना हुआ है, देवनारायण भगवान का थान है। अखंड ज्योत चल रही है इसके अंदर। आप देखिए अभी ये लॉक लगा हुआ है, खुलने का समय नहीं है, इसलिए आपको मैं इस जाली में से ही इतना दिखा पाऊँगा। और कभी बनाएंगे वीडियो जब आपको दिखाएंगे। देवनारायण भगवान का मंदिर निर्माणाधीन है इस कॉलोनी के अंदर।
देखो ये अलवर रोड है पास में, इस पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं इसलिए उनका शोर भी आपको सुनाई दे रहा है। ये देवनगर है, बहरोड और बरडोद के बीच के अंदर जो रूट थी उसके अंदर जो गुर्जर समाज के गांव थे, बगानी है, उमरी है, नाभावाला है, वहाँ से ला के लोगों को यहाँ बसाया, ज़मीन वगैरह दी। अब ये देवनगर के नाम से पूरी बस्ती होगी जिसके अंदर लगभग 250 मकान के करीब हैं। ये भाई एक मिल गए, क्या नाम है आपका? शुभ? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी। देखो ये गुरुकुल के अंदर इनके बच्चे पढ़ते हैं, बहरोड पढ़ने जाते हैं। आज ये शिक्षा की तरफ भी कितने अग्रसर हैं, कितनी जागृति आ गई है। पहले खाली कोई विकास नहीं था और जंगल के अंदर ही रहते थे और वहाँ वो जंगल से संबंधित ही इनका बिजनेस था। भाई पशुपालन हो गया, वहीं पर अपने दूध निकालना, दूध बेचना, घी निकालना, घी बेचना, खोआ बना के बेचना, यही काम था। लेकिन अब ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये कमलेश जी बताएंगे अपने बारे में, गांव के बारे में। बताइए कमलेश जी आप। सर मेरा नाम कमलेश कुमार है। मेरा गांव का नाम देवनगर है जो कि बैडोद और बहरोड दोनों के बीच में है। और उस साइड जो हम पहले रहते थे वो सरिस्का क्षेत्र के अंदर गांव पड़ता था, बघानी गांव पड़ता था। वहाँ पर क्या था, हमारे लिए कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। वहाँ पर हमारे ना कोई स्कूल की सुविधा थी, ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा थी, ना कोई दुकान उकान मार्केट था पास में। तो हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं था, कुछ भी आ रही बीमारी हो जाएगा रात बरात, हम बहुत परेशान होते थे। शिक्षा का भी कोई साधन, शिक्षा का कोई वो नहीं था उस टाइम में। क्या है कि हम तो क्या है कि हमारी रिश्तेदारी पढ़ती थी बाहर, तो वहाँ जाके पढ़कर हमने 12th तक पढ़ाई करी है। लेकिन इन बच्चों का भविष्य अंधकार में था वहाँ पर। यहाँ आने से हमें काफ़ी सुविधा मिली है, हर चीज़ की सुविधा है। हमको यहाँ पर आराम से अच्छे तरीके से नौकरी भी मिल जाती है। यहाँ पर स्कूल भी बन गई, यहाँ स्कूल भी बन गई हमारी यहाँ पर, पानी की भी सुविधा है, पानी की भी सुविधा बढ़िया है, सुविधा है। हाँ जी, मूलभूत सुविधा हमको पूरी मिल रही है इस समय। ये होटल है हमारे गांव वालों ने कर रखी है, दही होटल के नाम से चलती है। ये बढ़िया चलती है होटल यहाँ पर। पढ़ाई की तरफ अब आपके यहाँ गांव के लोगों का काफी रुझान है। हो गए, पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, लेकिन प्रत्येक घर के बच्चे पढ़ रहे हैं अब। प्रत्येक घर के लड़के प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा जा रहे हैं। हर कोई अच्छी स्कूल में बच्चों को भेज रहा है। भविष्य उज्ज्वल है अगली पीढ़ी का। अगली पीढ़ी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग अपना टाइम पास कर लिया, लेकिन हमारे बच्चों का बहुत भविष्य खराब हो जाता। यहाँ आने से हमारे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिल पाएगी। धन्यवाद भाई। देखिए ये महल है राजा जयसिंह जी द्वारा बनाया हुआ। ये अब खंडर होता जा रहा है। इसके पास में जाके आपको और दिखाता हूँ। इसकी स्थिति अब बिल्कुल ये समाप्त होने वाला है यदि इसका रखरखाव पुरातत्व विभाग वगैरह द्वारा से नहीं किया गया। यदि पुरातत्व विभाग नहीं देखभाल करेगा तो ये खंडर होता है बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। दूध का किला है, किले की साइड ये बैक साइड है, दक्षिण का हिस्सा। आप देखिए कितना खंडर हो गया है, आसपास कितने ये फालतू के पेड़ खड़े हुए हैं। ये आप विलायती कीकर जिसको बोलते हैं वो है। अब ये खंडर रूप बिल्कुल धारण करता जा रहा। पुरातत्व विभाग इस पर कभी भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए रूद का ये जो महल है या गेस्ट हाउस है या राजा जयसिंह जी की शिकारगाह के बीच बना हुआ था। इसके चारों तरफ, इस शिकारगाह के चारों तरफ उत्तर के अंदर दहमी पड़ता है, दक्षिण के अंदर बरडोद रोड कह दीजिए, बरडोद बहरोड रोड कह दीजिए या बहरोड अलवर रोड कह दीजिए। जो रूद के हनुमान जी है वो रोड जाता है और इसके पूर्व की तरफ कांकरा बरडोद है और पश्चिम के तरफ कांकरा कल्याणपुरा है। आज इस महल की स्थिति बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है। इसके दरवाजे खिड़की जितना भी लकड़ी का काम था सब यहाँ से गल गया है या लोगों द्वारा ले जाया गया है। अब ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, यदि इसकी मरम्मत करके पुरातत्व विभाग वगैरह या राजा जयसिंह जी के जो भी वारिश हैं इसको साथ संभाल नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल मटिया मेट हो सकता है। और ये बिल्कुल खंडर तो हो चुका है लेकिन ये बिल्कुल टीले के रूप में बनने वाला है। कुछ वर्षों के अंदर अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। एक समय के अंदर जब राजा जयसिंह जी यहाँ आया करते थे
और इसमें निवास करते थे, रात को रुकते थे। ये उनकी शिकारगाह थी। राजा जयसिंह जी के समय में ये पूरा जो इधर बरडोद, इधर कांकरा के लाणपुरा, इधर अलवर बहरोड रोड और उस साइड में भी रोड के, और इधर दहमी तक चारों तरफ ये घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल के अंदर आप देखिए सुअर, सांबर, नीलगाय, लेपर्ड, जरख, सियार, अनेका प्रकार के इसके अंदर आप देखिए जीव जंतु यहाँ रहते थे इस जंगल के अंदर। ये चारों तरफ, ये अब आज आपको हरियाली दिखाई दे रही है, ये सरसों दिखाई दे रही है, ये कितनी फलीभूत हो रहा है किसान। और ये पहले जंगल था पूरा, और इस जंगल के अंदर यही जंगली जानवर निवास करते थे, जहाँ ये शिकार करने आया करते थे राजा। और शिकारगाह के नाम से ही ये पूरा क्षेत्र पहचाना जाता था। ये रूंद कहते थे, रूंद। अब दिखाता हूँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, ये पहले के बने हुए गाटर लगाकर, ये पट्टी लगाकर ये छतें डाली हुई थी, चूने से इसकी लिपाई की हुई थी। बिगड़ देखभाल के या इनको अनदेखा करने से देखिए आप, ये दरवाज़ों के सारी चौखट वगैरह सब निकाल ले गए यहाँ से। यहाँ जिसने भी निकाली है, जिसको जो आवश्यकता पड़ी, आसपास के गांव के कह दीजिए या कोई भी कह दीजिए आप, सारा देखिए आप। ये पूरा इधर से ये जीना था, ऊपर जाने के लिए ये पूरा जीना था, यहाँ से ऊपर जाते थे। मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, ऊपर चढ़ के दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये जीना है, ये सारा खंडर हो चुका है। ये जीना जैसे ही महल में घुसते थे, घुसते ही जीने के अंदर आते थे। मैंने इसको संपन्न रूप में भी देखा है 78-79 के अंदर, ये बिल्कुल संपन्न था। ये पूरी छतें जो एंगल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर सारा कवर्ड था, ये लकड़ी से और लोहे की टीन लगी हुई थी इस स्ट्रक्चर के ऊपर। आप देखिए ये तीसरी मंजिल और थी जो ऊपर दिखाई दे रही है आपको। ये यहाँ आते ही देखिए आप, जैसे ही जीने से चढ़ते थे, चढ़ते ये पूरा हॉल था। इस हॉल के चारों तरफ रूम बने हुए हैं। आप देखिए एक रूम ये इधर है, आगे छज्जा बना हुआ है, इस छज्जे में अपन आ सकते हैं। आप देखिए इधर, ये यहाँ से देखिए ये छज्जा है, ये पूरा गैलरी है, इधर वहाँ तक जाती है। वापस मैं आपको इस हॉल में लाता हूँ। इस हॉल से वापस फिर अपन सामने दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो फिर ये एक बरामदा है, इसमें ये कोठरी है, इधर एक ये रूम है। आप देखिए ये पूरा रूम बना हुआ था। ये सारा स्ट्रक्चर अब ख़त्म हो चुका है। ये ऊपर की लकड़ियाँ भी लोग बाग उतार के ले जा रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर उस समय का ये बनाया हुआ नक्शे के अनुसार। आप देखिए फिर ये दक्षिण का ये आखिरी ये हॉल है। इस हॉल में भी 2 कमरे हैं। ये देखिए 2 कमरे ये बने हुए हैं। इन 2 कमरों के अंदर से भी दूसरे में जाते तो ये कमरा हो रही है। इसके पास ही फिर इधर एक ये बुर्ज बनी हुई थी, जीना था जो टूट गया है। इसको ये दूसरा जीना है इस साइड के अंदर। आप देखिए कितने हैवी गाटर लगी हुई है। लोग बाग है, टीन का ये सारा लगा हुआ है, सारी सुविधाएं थी। ये सब अब आगे है, ये ख़राब हो जाएगा। अगर इसकी देखभाल करके दोबारा से इसको निर्मित किया जाए तो ये बहुत होटल में भी कन्वर्ट हो सकता है, और चारों तरफ की लोकेशन के अनुसार ये बहुत उपयोगी हो सकता है। आप देखिए ये अब पश्चिम क्षेत्र का है। ये वही हॉल बना हुआ है। ये पूरा कमरा था, ये कितना सुंदर बना हुआ था। हॉल में से फिर इधर अपन आते हैं तो देखिए ये कितना सुंदर ये कमरा बना हुआ था। कमरे के अंदर ये देखिए आप कितना सुंदर ये आला बना हुआ, कितनी आज भी इसका कलर वैसे के वैसा दिखाई दे रहा है। आप दिख रहे हैं, आप ये देखिए कितना ये गुप्त ऊपर से पानी की व्यवस्था थी, क्या थी ये। आप देखिए ये पुरातत्व विभाग अगर इस पर ध्यान दे, ये पूरा लेख देखें, ये देखिए ये पूरा छेद दिखाई दे रहा है ऊपर तक। आप देखिए एयर के लिए था, किसके लिए था ये कितना ज़ोरदार व्यवस्थाएं दे रखी थी। पुराना सिस्टम था, इस पुराने सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आप देख कितनी ये षटकोणीय आकार के अंदर ये बनाया हुआ है। फिर इसमें से आते थे उत्तर की तरफ, ये हॉल में से आने वाला आप खम्बियाँ देखिए, पुरानी ये खम्बियाँ देखिए आप।
आज तक इनके अंदर ऐसे दिखती है बिल्कुल जैसे नई हो बिल्कुल। ये आज भी नई की नई दिखाई दे रही है खम्बियाँ। नीचे से तो लोग बाग निकाल ले गए, ऊपर ये 4 खम्बियाँ लगी हुई है। ये एक आप देख सकते हैं कितनी सुंदर खम्बियाँ बनी हुई है। उस समय की ये ईंटें लगी हुई है, आप देखिए। कम से कम 150 साल पुराना ये बनाया हुआ था, लेकिन ये बर्बाद हो चुका है अब। आप ये पत्थर के चौखटे आप देखें यहाँ से, ये झरोखे थे 3, जिसके अंदर ये जंगले कह दो, झरोखे कह दो, कितना सुंदर पत्थर का ये बनाया था। एक कारीगरी का विशेष नमूना है। उस समय के लोगों ने कितना दिमाग लगाया होगा इसको बनाने के लिए, कितने इंजीनियर लगे होंगे, लेकिन आज ये धरोहर बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इसके बारे में आप देखिए कितना सुंदर था। नीचे और दिखाता हूँ आपको। तो ये ऊपर बना हुआ है, उसी तरीके से ये नीचे भी बना हुआ था। ये आप देखिए, ये सीट लगी हुई थी। ये पुराने टाइम के अंदर देखिए आप, लैट्रिन वगैरह जाने की सीट दिखाई दे रही है। ये पहले सब टूट चुका है। ये बरामदे नीचे भी जैसे ऊपर दिखाया, ये इधर से बंद है। आप देखिए सामने ये हॉल में आ गए। हॉल से फिर दक्षिण साइड के अंदर अपन चलेंगे। उस समय के आप सीमेंट देखिए, आप दिखाई दे रहा है आज भी कितनी सुंदर और पक्की है, जो इस गैलरी के अंदर ये लगी हुई है। आप देखिए ये रूम बना हुआ है, ये रूम बना हुआ है पूरा। ये पानी का स्ट्रक्चर था। ये देखो मटके रखने के लिए ये जगह बनी हुई है। ये निशान पड़े हुए हैं ना, ये सब मटके रखने के लिए थी। ये पानी के लिए रूम बना हुआ था, पानी रखते थे इसमें। ये सब कमरा बना हुआ है। उधर वो गैलरी है, आप देखिए दक्षिण की तरफ वाला एक कमरा है, जैसे ऊपर था उसी तरीके से नीचे। इधर फिर गैलरी में आ गए। ये 2 मंजिल का बना हुआ था, तीसरी मंजिल के ऊपर सामान रखने का रखते थे। ये देखिए आप, ये कमरा बना हुआ है। ये देखिए पूरा, यहाँ आइए आप देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इधर पूरा ये देखिए आप, ये कितनी सुंदर गाटरें वगैरह ये लग रही है इसके अंदर। ये सारा बना हुआ था। ये कोठरी वगैरह ये बनी हुई है पहले की तरह से ही। आप देखिए, आप चलिए, ये पहले की तरह से ये आला वगैरह देखो सामान के लिए, इसके लिए। ये गैलरी है, गैलरी में सीमेंट आप देख रहे हैं। आगे और दिखाता हूँ, सीमेंट उस समय की हुई है। ये सब इसके अंदर तोड़ फोड़ करके ले गए। जो भी पत्थर वगैरह जो इनको दिखाई दिया, वो सारा का सारा लोगों ने ये तोड़ने में उनको असुविधा रही कि उनके ऊपर ही गिर जाएगा, इसलिए ये चौखट वगैरह जंगले की दिखाई दे रही है। आप देखिए चिप्स का काम, कितना पुरानी ये बिल्डिंग बनी है उस समय से। आप देखिए ये बिल्कुल, ये इस बरामदे की जो चिप्स बनी हुई है वो बिल्कुल हूबहू बरकरार है आज भी। आप देखिए कितना सुंदर ये चिप्स का काम किया हुआ है, जो आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी है, कोई इसके अंदर फेरबदल नहीं हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं, बाहर ये पोर्च था, ये पूरा उत्तर की तरफ में ये दिखाई दे रहा है आपको। ये पूरा पोर्च था बैठने के लिए। कितना सुंदर ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसको साथ संभाल नहीं करने की वजह से ये बर्बाद हो चुकी है, टूट चुकी है। धन्यवाद। अब ये महल के चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र, ये सब जंगल था। जो आज सरसों पैदा हो रही है, जिसके अंदर गेहूं पैदा हो रहा है, सरसों पैदा हो रही है। 250 घर तो जो वहाँ से आए हैं वो बसे हुए हैं इसके अंदर। उनको सबको ज़मीन अलाट कर दी गई है। आप देखिए आप, कितनी सुंदर सरसों चारों तरफ बनी हुई है। ये देखिए, ये गांव वालों की ज़मीन है, खेती है इस साइड के अंदर, उत्तर के साइड में। ये देखिए आप, ये पूर्व की तरफ ये सब गांव वालों की ज़मीन है। और इस महल के दक्षिण के अंदर, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा बीच में खड़ा होके, वो सब उनको अलाट कर दी गई। ये सारा जंगल ख़त्म हो चुका है, अब जंगल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐतिहासिक बात हो गई है कि पहले कभी यहाँ जंगल था। उत्तर पश्चिम में इस महल के, जो रूद का महल कह दीजिए या रेस्ट हाउस कह दीजिए, इसके ये उत्तर पश्चिम में इसके कोने से ये एक झोड़ है, जो पहले से ही बना है जानवरों के लिए। इसमें पहले पानी भरा करते थे, आज भी इसमें गांव वालों का और इनका ये सहयोग से पानी भरा जाता है, जिससे उनके पशु इधर घूम फिर जाते हैं पानी में।
लौट जाते हैं, भैंस वगैरह इनको निला ले जाते हैं इनकी सुविधा के लिए ये। और ये पश्चिम का क्षेत्र है, ये भी सारा जंगल हुआ करता था पूरा। देखिए आप, ये सब अलाटेड हो गया पूरे का पूरा। ये जितने भी वहाँ से आए बघानी के, उमरी के, सरस्का के अंदर से, उन सब को ज़मीन अलाट कर दी और ये जंगल समाप्त हो चुका है। ये जो जोड़ मैंने आपको दिखाया था महल के सामने उत्तर पश्चिम के अंदर, आप देखिए ये पूरा है। इसके अंदर कितनी जल मुर्गी वगैरह ये घूम रही हैं, आप देख रहे हैं। इसके अंदर ये तैर रही हैं, कितने ही जीव यहाँ पले हुए हैं। और आसपास के जो भी ये गांव बस्ती है उनके पशु वगैरह पानी पीते हैं और ये जल मुर्गी हैं वो तैर रही हैं, आप देखिए। आगे दूसरी साइड से और दिखाता हूँ इसको। देखिए पूरा जोड़, देखिए आप, देखिए ये पूरा जोड़, इसमें जल मुर्गी वगैरह तैर रही हैं। ये आप देखो, ये किनारे पे इस साइड के अंदर ये जल मुर्गी हैं, ये यहाँ घूम रही हैं। आप देखिए ये बीच में इस पे बैठी है, छोटा सा टीला दिखाई दे रहा है, इस पे बैठे दिखाई दे रहे हैं, टटीरी है। ये टटीरी निवास कर रही हैं छोटे से टीले पे। ये जल मुर्गी हैं, आप देखिए ये घूम रही हैं जल मुर्गी। काफ़ी मात्रा में जल मुर्गी, कम से कम इससे 50 होंगी। उस साइड के अंदर भी आप देखिए वो घूम रही। और ये बैठे हैं, देख के थोड़ी इधर उधर दुबक जाती हैं, चली जाती हैं अपने घरों में, दुबक जाती हैं। देखो एक ये टटीरी वो उड़ी, आप देखिए। और वो सामने देखो किनारे पे वो घूम रही बड़ी बड़ी जल मुर्गियाँ हैं, आप देखिए। वो काफ़ी संख्या में वो सामने देखो आप कितनी है। वो इन पेड़ों के अंदर, बोझों के अंदर इन्होंने घर बना रखे हैं, आप दिख रही है सामने। वो दौड़ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद के अंदर जल मुर्गी है। चार तरफ ये बड़े बड़े जो बोझे बने हुए हैं, इनके अंदर इनके सबके मकान बने हुए हैं, सबके घोंसले हैं इसके अंदर, आप देखिए। धन्यवाद साहब। जहाँ कभी पूरा इस क्षेत्र में पूरा जंगल हुआ करता था, वहाँ देखिए आप कितनी सुंदर दृश्य बना हुआ है। पूरा सरसों से भरा हुआ खेत, देखिए चारों तरफ सरसों ही सरसों पैदा हो रही है। ये कड़ब है, बरसात के अंदर जो बाजरा पैदा करते हैं, वो बाजरा की कड़ब है, पशुओं खिलाने काम आती है। ये आप देखिए, ये फव्वारे हैं, स्प्रिंकलर, इन फव्वारों से सिंचाई करते हैं। पानी की भी बचत होती है और पानी भी अच्छा लग जाता है, आप देख रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा चारों तरफ ये सरसों ही सरसों है, आप देखेंगे चारों तरफ सरसों ही सरसों फलूयुत हो रही है, पूरी सरसों हो रही है। चारों तरफ देखेंगे इस किले के, रेस्ट हाउस के चारों तरफ आप देखेंगे, ये रेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है आपको। इसके चारों तरफ ये सरसों कितनी है, पूरी बढ़ चुकी है सरसों, और बढ़ेगी अभी। ये मार्च तक तैयार हो जाएगी पूरी। कभी जंगल होता था, लेकिन अब ये पूरी सरसों पैदा होती है यहाँ पे, आप देखिए।